हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंप्लीट वी लुकअप ट्यूटोरियल्स सिखाने वाले हैं। इस वी लुकअप ट्यूटोरियल को हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक के हिस्से को कवर किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अपनी स्किल्स को अप करें। चलिए एक एक करके प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले वी लुकअप होता क्या है और कैसे काम करता है उसके बारे में जान लेते हैं। वी लुकअप फंक्शंस का इस्तेमाल हम टेबल या स्प्रेडशीट में डेटा को वर्टिकली सर्च करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप कोई भी डेटा वर्टिकल, एक कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम, चौथे कॉलम, इस तरीके से कॉलम बेस पर जब डेटा आप सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपके लिए जो सबसे बेस्ट फंक्शंस आता है वो आता है आपका वी लुकअप। तो आज यहाँ पे हम देखने वाले हैं वी लुकअप को ही। वी लुकअप के अंदर नॉर्मली 4 आर्गुमेंट होते हैं। एक होता है लुकअप वैल्यू, दूसरा होता है टेबल एरे, तीसरा होता है कॉलम इंडेक्स नंबर और चौथा होता है अप्रॉक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। इन चारों आर्गुमेंट को एक एक करके समझेंगे और इसके लिए हमने ढेर सारी करीबन 8 या 10 ऐसे एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसके थ्रू आप आसानी से वी लुकअप लगाना भी सीख जाएंगे और इससे अपने काम को भी आसान कर लेंगे। पहला एग्जाम्पल देखते हैं वी लुकअप का। यहाँ पे आप टेबल को ध्यान से देखिए। इस टेबल में हमने कुछ सीरियल नंबर रखे हैं, कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं, डिपार्टमेंट के नाम हैं, लोकेशन दी गई है, 2021 का सेल है और 2022 का सेल है। अब इस पूरे रिकॉर्ड में से अगर आपको किसी स्टूडेंट के नाम के बेस पर कोई डेटा सर्च करना हो तो क्या करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने नीरज पाठक का रिकॉर्ड देखना है। नीरज पाठक का हमें डिपार्टमेंट और लोकेशन पता करनी है। तो नीरज पाठक इस टेबल के सेकेंड वाले कॉलम से शुरू हो रहा है और जो हमें पता करना है वो थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम से डेटा लाना है। तो यहाँ पे हमने कहा था कि आपके पास 4 आर्गुमेंट होते हैं। चलिए एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आप लिखिए इक्वल टू वी लुकअप। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं क्योंकि जितनी नीड से उतना हमें मिल जाएगा। सो इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप लिखते ही आपके पास जो पहला हिस्सा आता है वो आता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू यानी वो वैल्यू जिसके बारे में आप पता करना चाहते हैं। अभी के केस में हम नीरज पाठक के बारे में पता करना चाहते हैं, तो नीरज पाठक हमारे लिए लुकअप वैल्यू होगा। अब आप इस कॉलम पे क्लिक करिए, कॉमा लगा दीजिए। नेक्स्ट हिस्सा है टेबल एरे। नीरज पाठक का जो रिकॉर्ड है जिसे आप ढूंढना चाहते हैं, जिसके बारे में आप पता करना चाहते हैं, उसका रिकॉर्ड कहाँ पे, कौन से टेबल में रखा हुआ है, उस टेबल को बताइए। तो अब हम यहाँ नेम से लेकर ये लास्ट तक का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने क्या कहा, हमें नीरज पाठक को देखना है और नीरज पाठक का जो रिकॉर्ड है इस पूरे टेबल के अंदर ही है, कॉमा। अब अगले हिस्से पे हमसे पूछा जा रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। नीरज पाठक अगर इस टेबल में मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं पे नीरज पाठक अगर हमें मिल जाता सर्च करने पे, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें चाहिए क्या। तो देखिए हमें चाहिए था डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को अगर हम यहाँ से देखें तो ये हुआ हमारा पहला कॉलम, ये हो गया हमारा दूसरा कॉलम, ये तीसरा, ये चौथा और पांचवा। डिपार्टमेंट के केस में देखें तो दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे डाल देंगे कॉलम नंबर में 2। फिर से कॉमा लगा दीजिए। अब जैसे ही नीरज पाठक आपको इस वाले टेबल के इस कॉलम में मिले तो आपको क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए। तो एग्जैक्ट मैच के लिए आप ट्रू एंड फॉल्स, देखिए यहाँ पे अगर एग्जैक्ट चाहिए तो फॉल्स लिख सकते हैं, ट्रू चाहिए तो अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं। तो मैं इस केस में अभी फिलहाल के लिए एग्जैक्ट ले रहा हूँ और फॉल्स के लिए 0 लगाया जाता है, ट्रू के लिए नंबर्स में 1 लगाया जाता है। तो हमने यहाँ पे लगाया 0, ब्रैकेट को किया क्लोज और कर दिया एंटर। अब आप नीरज पाठक पे जाइए और देखिए कि उनका जो डिपार्टमेंट है वो सेल है। अब हमें पता करना है कि नीरज पाठक किस लोकेशन से बिलोंग करते हैं। तो फिर से आइए और लिखिए इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू के अंदर नीरज पाठक, कॉमा,
टेबल एरे के अंदर ये पूरा टेबल, कॉमा इस बार कॉलम इंडेक्स के लिए 1 2 3, फर्स्ट में नेम है, दूसरे में डिपार्टमेंट है और तीसरे नंबर पे लोकेशन आता है, तो यहाँ पे डालेंगे 3, कॉमा एग्जैक्ट मैच चाहिए इसके लिए 0, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और कर देंगे इंटर। ये सबसे सिंपल तरीका था वी लुकअप लगाने का, जिसमें हम कॉलम के बेस पर वहां से डेटा फाइंड आउट कर रहे थे। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया स्टूडेंट नेम, अब हमें उसे पता करना है कि सेल्स 2022 में कितना सेल किया है। ठीक है, तो हम किसी भी एक आशीष दुबे का एक रिकॉर्ड उठाते हैं और हमें पता करना आशीष दुबे ने 2022 में कितना रिकॉर्ड या क्या सेल किया, तो इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में इस बार आशीष दुबे होंगे, कॉमा टेबल एरे के अंदर पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे विथ हेडिंग, कॉमा कॉलम इंडेक्स के नंबर के लिए इस बार यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, कॉमा एंड देन 0, एंटर। तो इस तरीके से आशीष दुबे का अभी जो रिकॉर्ड आया 2022 का सेल्स 29,500। अब जाके चेक करिए, क्रॉस चेक करिए, बिल्कुल सही रिकॉर्ड आ रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप कोई भी नाम यहाँ से चेंज करते हैं, जैसे कि शादाब शेख, एंटर, यहाँ पे 32,500 आ गया। ठीक है, तो आप जो भी नाम चेंज करेंगे ये ऑटोमेटिक उसका डेटा आपको फाइंड आउट करके दे देगा। ये रहा सबसे पहला एग्जाम्पल जिसमें आप सिंपल वे लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, जहां पर हमें एक से ज़्यादा डेटा निकालने की ज़रूरत पड़े। जैसे स्टूडेंट का नाम भी चाहिए, डिपार्टमेंट, लोकेशन, सेल्स 2021 का और 22 का। तो इस केस में हमें क्या करना होगा वो देखते हैं। यहाँ पे हम किसी भी एक बंदे का रिकॉर्ड ले लेते हैं। जैसे इस बार हमने सलमान हैदर का रिकॉर्ड उठाया और इसके बारे में हमें सारे डेटा को यहाँ पे सर्च करके लाना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू के अंदर ये टेबल एरे के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक का टेबल, और कॉलम इंडेक्स के लिए हम देंगे 2, एग्जैक्ट के लिए 0, एंटर कर देंगे। अब इसमें थोड़ा बहुत आपको मैं कॉपी करना सिखा देता हूँ कि कैसे कॉपी करके चीज़ें लाएंगे। देखिए, हमने अपने सीक्वेंस को बिल्कुल सिंपल ही रखा है, तो आप क्या करेंगे, इस वाले को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सलमान हैदर सेल्स है, दादर पहला जो सेल 2021 में किए हैं वो 15,500 और 2022 में 26,500। मैच करते हैं ज़रा, यहाँ से आकर आप मैच करिए सलमान हैदर। अब देखिए क्या ये रिकॉर्ड सही आ रहा है सलमान हैदर का? नहीं। देखिए, पहली बात तो सेल्स में तो है लेकिन माहिम में है और वहाँ पे दादर दिखा रहा है। तो इस केस में क्या करना है, यहाँ पे आप जब क्लिक करें तो ये जो कॉलम नंबर 2 था उसे कर दें कॉलम नंबर 3 पे। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी आप कहीं से कॉपी पेस्ट कोई भी फॉर्मूला करें तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला जब कॉपी करते हैं तो सेल्स चेंज हो जाता है, उस केस में आपको सेल्स का भी ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाता हूँ दोबारा। अब मैंने इसे सेलेक्ट किया, अब मैं इसके सिर्फ फॉर्मूले को कॉपी कर रहा हूँ, एंटर किया। इस बार यहाँ पे इक्वल टू लगा के वो फॉर्मूला टाइप करके एंटर कर रहा हूँ, तो इस बार देखिए फिर से सेल आ गया। फिर यहाँ पे आया, इक्वल टू लगाया और कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट। सब में एक ही चीज़ आ रहा होगा, रीज़न सब में कॉलम नंबर 2 हमने डाला हुआ था। अब आपके केस में क्या होगा कि आपको सिर्फ कॉलम नंबर बढ़ाते जाना है, आपका आउटपुट सही आएगा। जैसे कॉलम नंबर 2 की जगह पे हमने 3 डाला, अभी डाल देते हैं 4 और अब डाल देते हैं 5। तो ये रहा दूसरा तरीका, लेकिन ये काम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो रिकॉर्ड हो सकता है वो बहुत बड़ा हो सकता है, हज़ारों में हो सकता है। उस केस में आप कहाँ तक कॉलम्स के बेस पर आप कॉलम नंबर बढ़ाते जाएंगे? तो इसका भी हमारे पास सलूशन है, वो है यहाँ पे। इस केस में देखिए कि हमने तीसरा जो एग्जाम्पल लिया है जिसमें हम ये चाहते हैं कि डिपार्टमेंट के बेस पर लोकेशन सेल्स 1 सेल्स 2 चाहिए। अभी हम नेम के बेस पे नहीं चाहते हैं, डिपार्टमेंट के बेस पे चाहते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम को समझिएगा। डिपार्टमेंट में सेल्स मल्टीपल टाइम होगा, जो सेल्स हमारा है वो मल्टीपल टाइम होगा।
तो ये पहले वाले ही सेल्स को उठा के देगा। अगर आप HR देख रहे हो तो जो HR पहला मिलेगा उसी का डेटा उठा के देगा, ना कि बाकी के HR का डेटा देगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि VLOOKUP में जब हम किसी डुप्लीकेशंस के साथ काम करते हैं तो उस डुप्लीकेशन में पहला वाला जो भी हिस्सा रहेगा उसी का डेटा हमेशा फेच करके देता है। चलिए देखते हैं। डेवलपर का हमें चाहिए तो हमने यहाँ पे डेवलपर डाला और इस बार हम यहाँ पे तीनों एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके लिए मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ 1, 2, 3 और ये हो जाता है 4। तो अब अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन करूँगा तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू में डेवलपर, कॉमा टेबल एरे में हम यहाँ डिपार्टमेंट से लेकर ये लास्ट तक का हिस्सा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में इस बार हम इस 2 को सेलेक्ट करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ यहाँ पे, कॉमा एग्जैक्ट के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे इंटर। तो आप डेवलपर में पहले वाले पे देखेंगे तो माहिम होगा। अब जैसे मैं इसे ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे आ गया 21,000। डेवलपर पे जाइए, 21,000 यहाँ पे 2021 और फिर से अगर मैं इसे यहाँ से मूव करता हूँ तो यहाँ पे नन आया। अब देखिए ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। लोकेशन तो हमने निकाल लिया दादर डेवलपर का माहिम। ये आता है तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे जो डेटा आया है क्या वो सही है? नहीं है। डबल क्लिक करने पे आपको क्या पता चलेगा कि आपका जो लोकेशन है या फिर टेबल है वो मूव हो रहा है। इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे F2 प्रेस करिए, लुकअप वैल्यू को फ्रीज करिए F4 करके, टेबल को आप फ्रीज कर दीजिए F4 करके और उसके बाद आप इंटर करेंगे तो आपका आउटपुट बिल्कुल सही आएगा। ये देखिए आपका आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। इससे क्या हुआ कि जब आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे टेबल आपका जो टेबल एरे था वो भी फिक्स है और जो लुकअप वैल्यू थी वो भी फिक्स है। चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है आपका खाली कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमने कॉलम इंडेक्स नंबर नीचे ही दे दिया था जिससे ये ऑटोमेटिक पहले इस कॉलम से डेटा लाया, फिर इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से। उनको तो नंबर ही चाहिए था, हमने नंबर प्रोवाइड कर दिया। ये रहा हमारा तीसरा एग्जाम्पल VLOOKUP का, जहाँ पे आप इस तरीके से नंबर प्रोवाइड करके डेटा को आप ड्रैग कर सकते हैं। नेक्स्ट हिस्सा है जिसमें हम चौथा यूज़ करेंगे VLOOKUP का, जिसमें हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लाना चाहते हैं। फिर से हम यहाँ पे नंबर्स का ही इस्तेमाल करते हैं ताकि एक बार रिपीट हो जाए, 2, 3, 4 एंड देन 5। हमने ऑलरेडी यहाँ पे कॉलम के नंबर डाल दिए हैं। अब हमें कोई भी नाम चाहिए तो हम यहाँ आकाश गौतम का नाम लेते हैं और इसका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू के अंदर हम आकाश गौतम को क्लिक करेंगे। टेबल एरे के अंदर हम नेम से लेकर लास्ट तक का हिस्सा सेलेक्ट करेंगे, F4 कर देंगे। नेम को भी F4 कर दीजिए ताकि दोनों हिस्सा जो हमारा है ये हमारा फिक्स रहे। क्या क्या दोबारा देखिए, लुकअप वैल्यू नेम F4, कॉमा टेबल एरे यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा F4 फिर कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हमें क्या चाहिए? कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हम लेंगे ये नीचे जो हमने नंबर्स प्रोवाइड किया था ये वाला, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे F4 नहीं करना है क्योंकि इसके बाद आपको 3, 4, 5 इस तरीके से लेफ्ट टू राइट साइड जाना है और एग्जैक्ट के लिए 0 ब्रैकेट करेंगे क्लोज और कर देंगे इंटर। अब आप इसे इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आकाश गौतम जो कि यहाँ पे हैं, एक डिज़ाइनर है, कुरला में रहते हैं, 26,500 पहले वाले सेल्स है और दूसरा सेल इनका 23,500 का रिकॉर्ड में आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कोई नाम चेंज करते हैं, जैसे मैंने लिया सोहन कुमार, एंटर करते हैं तो सोहन कुमार एक डेवलपर हैं जो कि माहिम में रहते हैं, 22,500 और 21,500 का रिकॉर्ड इनका यहाँ पे शो हो रहा है। ये रहा हमारा VLOOKUP का चौथा ऑप्शन। अब आते हैं पांचवें ऑप्शन में जहाँ पे हम VLOOKUP में कॉलम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब हमें VLOOKUP तो पता हो गया बट कॉलम क्या काम करता है वो देखेंगे। मान लो कि मुझे इस पूरे कॉलम में से अभी फ़िलहाल के लिए डिपार्टमेंट कौन से नंबर पे है वो पता करना है। तो हम यहाँ पे आएंगे, इक्वल टू लिखेंगे कॉलम्स। एरे में हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए इसने क्या किया, उस एरे में पहले इस पे गया 1, 2, 3, 4, 5। हमारे सिलेक्शन में बोला कि आपके पास टोटल 5 कॉलम हैं।
एक बार दोबारा देखिए, इक्वल टू कॉलम्स, अगर मैं नेम से डिपार्टमेंटशिप सेलेक्ट करता हूं तो 2, राइट। एक बार और देखिए, इक्वल टू कॉलम, इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट करता हूं, नेम और कॉलम को सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से, नेम वाले हिस्से को मैंने यहां पे 4 कर दिया और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। अभी आपको क्या मिला, इसका कॉलम नंबर 2। अब मैं इस नंबर को इस तरफ ड्रैग करता हूं तो कितना मिला, 3, यहां पे पहुंच गया, यानी यहां से लेकर यहां तक काउंट हुआ। अगर फिर से मैं राइट साइड इसे ड्रैग करूं तो यहां पे 4, यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा काउंट हुआ। और इसी तरीके से अगर मैं फिर से ड्रैग करूं तो यहां आप देखेंगे 5, अगर आप डबल क्लिक करके देखेंगे तो ये 5 का सिलेक्शन हो रहा है। अगर आप 4 वाले पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नेम से लेकर 2021 का रिकॉर्ड आ रहा है, यानी 4 सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो नेम से लेकर लोकेशन तक हुआ है, यानी कि 3 कॉलम यहाँ पे सिलेक्टेड थे। और इस वाले केस में देखोगे तो 2 कॉलम सिलेक्टेड थे। तो कॉलम का काम हमारे लिए आसान कर देगा, ताकि हम बी लुकअप में जो अभी तक नंबर्स डाल रहे थे उन नंबर्स को डालने की ज़रूरत ना रहे। तो चलिए यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे हम किसी भी नाम को ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया कुमकुम शर्मा, और इसका रिकॉर्ड हमें चाहिए तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू के अंदर कुसुम शर्मा F4 कर देंगे, कॉमा, टेबल एरे के अंदर हम ये पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, F4 फिर से कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए इस बार हम कॉलम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जो इसके पहले हमने सीखा हुआ था। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉलम्स। अब ये हमसे एरे मांगेगा, एरे में हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, नेम से लेकर डिपार्टमेंट तक, और नेम वाला जो कॉलम है उसको F4 कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, एग्जैक्ट के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज। एग्जैक्टली क्या होगा, जब पहली बार हम इसे रन कर रहे हैं तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का कॉलम देगा जो कि 2 है। दूसरी बार जब लोकेशन पे पहुँचेगा तो यहाँ से लेकर लोकेशन तक का आएगा जो कि 3 है। और तीसरी बार नेम से लेकर 2021 और इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर सारी फील्ड में एक साथ वैल्यू लाना है तो आपको कंट्रोल प्रेस करके इंटर कर देना है। आप देख लीजिए, कुसुम शर्मा, डिज़ाइनर, कुर्ला 35,500, 24,500। नाम कोई भी चेंज करके देख लीजिए, रमेश जायसवाल, और एंटर करेंगे तो रमेश जायसवाल का रिकॉर्ड यहाँ पे है, आप चेक कर सकते हैं। कोई और नाम डाल के देख लीजिए, आकाश गौतम, एंटर करिए, आकाश गौतम, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, हाँ यहाँ पे टी नहीं है, गौतम के स्पेलिंग में मिस्टेक था। स्पेलिंग जैसे ही हमने करेक्ट किया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका रिकॉर्ड फाइंड आउट होके आगे। ये रहा हमारा 5वां एग्जाम्पल। अब आते हैं 6ठे एग्जाम्पल की तरफ। अब हमें यूज़ करना है मैच फंक्शन। अभी हमने जो यूज़ किया वो कॉलम फंक्शन था, अब वी लुकअप के साथ हम मैच फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैच फंक्शन को समझ लेते हैं। मैच, सबसे पहले इसमें 3 आर्गूमेंट है। पहला आर्गूमेंट होता है लुकअप वैल्यू। सपोज दैट मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये मेरे लिए लुकअप वैल्यू है। लुकअप एरे में हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0। अब समझते हैं, पहले हमने लुकअप वैल्यू में डिपार्टमेंट दिया, हमने कहा इसे देखना है। लुकअप एरे में हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट किया और एग्जैक्ट के लिए 0। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ये काउंट करेगा, क्या इसमें हमारा डिपार्टमेंट लिखा? नहीं, यहाँ पे मैच हो रहा है तो 1 2, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2, राइट। समझ में आ रही बात? तो इस चीज़ को हम कैसे करेंगे, चलिए दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सोहन कुमार का रिकॉर्ड और उसके बारे में हम मैच फंक्शन का इस्तेमाल करके लेने वाले हैं डेटा। पूरा सेलेक्ट करिए, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में सोहन कुमार F4 कर दीजिए, कॉमा, टेबल एरे में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का टेबल सेलेक्ट करके फिर से F4 करिए, कॉमा, अब आपसे कॉलम पूछा जा रहा तो यहाँ पे हम लगाएंगे मैच। लुकअप वैल्यू में हम लेंगे डिपार्टमेंट, कॉमा, लुकअप एरे में हम ये पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, ऊपर वाली हेडिंग जो हमने दिया हुआ है, फिर यहाँ पे कर देंगे F4, कॉमा, और एग्जैक्ट के लिए ले लेंगे 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा, फिर से एग्जैक्ट वैल्यू जो कि लुकअप बी लुकअप की थी उसे ले लेते हैं। तो लुकअप वैल्यू हो गई सोहन कुमार, टेबल एरे हो गया ये हमारा टेबल,
फिर मैच फंक्शंस के अंदर लुकअप वैल्यू डिपार्टमेंट हो गई और लुकअप एरे हो गया ये पूरी हेडिंग, और एग्जैक्ट के लिए हमने 0 लिया और वी लुकअप के एग्जैक्ट के लिए भी हमने 0 ले लिया। कंट्रोल के साथ इंटर करिए। आप देखिए सोहन कुमार, आप आइए इधर, सोहन कुमार डेवलपर माहिम 22,500 21,500, कोई भी नाम यहाँ पे भी चेंज करके आप देख सकते हैं। आशीष दुबे, एंटर करिए। आप आशीष दुबे का रिकॉर्ड देख सकते हैं। यहाँ पे आशीष का है HR वडाला 45,500 29,500। तो यहाँ पे जो भी हम फंक्शंस लगा रहे हैं वो सारे हमारे वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली। राजेश यादव, नाउ एंटर। राजेश यादव एक डेवलपर हैं, माहिम में रहते हैं, 6,500 35,500। ये रहा हमारा छठा एग्जाम्पल जिसमें हमने वी लुकअप के साथ में मैच फंक्शंस का इस्तेमाल किया है। अब सातवें फंक्शंस में हम देखते हैं कि वी लुकअप के साथ में एरे फंक्शंस का इस्तेमाल करके किस तरीके से डेटा लेके आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कहीं पे भी एरे टाइप करें तो देखिए एरे नाम का हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम ऑफिस 2013 यूज़ कर रहे हैं। अगर आप 365 यूज़ करेंगे तो वहाँ पे एरे नाम का फंक्शन आपको मिल जाएगा। बट हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे कि जो भी हम एरे का फंक्शन बनाएंगे उसके अंदर कॉलम नंबर्स को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर दे सकते हैं। कैसे, चलिए वो भी सीख लेते हैं। विकास यादव को रिकॉर्ड इस बार सर्च कर रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से ये लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करिए, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू के अंदर विकास यादव F4 करिए, कॉमा टेबल एरे के अंदर फिर से हम पूरा टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं F4, कॉमा अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। तो हमने मैच फंक्शन लगा दिया, हमने वहाँ पे कॉलम फंक्शन लगाया, इस बार एरे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक डिपार्टमेंट 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 4 और ये 5। तो यहाँ पे डाल दिया मैंने 2, यहाँ से डिपार्टमेंट की वैल्यू निकले 3, यहाँ से लोकेशन की वैल्यू निकले 4, कॉमा लगाते जाइए, यहाँ से आपका सेल्स 2021 का रिकॉर्ड निकलेगा और लास्ट में 5। पाँचवें के बाद आपको कोई कॉमा नहीं लगाना है बल्कि कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको लगाना है कॉमा, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको कंट्रोल शिफ्ट इंटर करना है, ना कि कंट्रोल इंटर करना है। जब भी आप किसी फंक्शंस के अंदर एरे का इस्तेमाल करें तो अगर आप पूरे कॉलम के अंदर एक साथ वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे यूज़ करना है कंट्रोल शिफ्ट इंटर। तो कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। आ जाइए, विकास यादव, सेल्स दादर 26,500 27,400, जो कि यहाँ पे सही दिखा रहा है। हम किसी और रिकॉर्ड को देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं मुस्कान शेख, एंटर करेंगे तो देखिए एक डेवलपर है कुरला 7,400 34,500। ये रहा हमारा वी लुकअप के साथ में सातवां एग्जाम्पल जिसमें हमने वी लुकअप के साथ एरे का इस्तेमाल किया। इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर हम चाहें वी लुकअप के साथ में जो हमारा एरे वाला पोर्शन है उसमें हम कॉलम को आगे पीछे भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिखाता हूं जिसमें मैंने नेम वाले कॉलम को पहले रखा, 2022 का कॉलम उसके बाद रखा, लोकेशंस को उसके बाद रखा, हम कॉलम को आगे पीछे कर रहे हैं, फिर 2023 को रखा और लास्ट में हमने डिपार्टमेंट को रखा। तो जो भी हमारा कॉलम नंबर है इस बार बिल्कुल चेंज हो चुका है पहले वाले से। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, सलमान हैदर का रिकॉर्ड पता करना चाहता हूँ। इस बार जब आप वी लुकअप लगाएं तो आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज़ें आपको माइंड में रखना है। सबसे पहले आप इक्वल टू वी लुकअप लिखिए, लुकअप वैल्यू में सलमान हैदर F4 करके कॉमा, टेबल एरे के अंदर आप देखिए नेम से ही देख रहे हैं तो पूरा टेबल ही सेलेक्ट करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से 4 एंड कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए कर्ली ब्रैकेट ओपन करिए। अब यहाँ पे आपको काउंट करना है कि सेल्स 2022 कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे सेल्स 1 2 3 4 5 5th नंबर पे है, कॉमा। अगला आपका चाहिए लोकेशन, तो यहाँ से फिर से काउंट करिए 1 2 3 3rd पे दे दीजिए। उसके बाद आपको 2021 का चाहिए तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 डालिए। उसके बाद आपको 2 डाल देना है क्योंकि इसके बाद डिपार्टमेंट है 1 2। अब आप कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा लगाइए, 0 ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल शिफ्ट एंटर। देखिए आपका सही रिकॉर्ड आ रहा है या नहीं, ये क्रॉस चेक करते हैं। सलमान हैदर, सेल्स
सही है। माहिम ये भी सही है। 33,500 ठीक है 2021 में, और 2022 में 24,500। यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड दूसरा देख सकते हैं, नीरज पाठक, और एंटर करिए तो नीरज पाठक का रिकॉर्ड आपके सामने है। ये रहा हमारा 7वां एग्जाम्पल, जिसमें हम वी लुकअप के साथ में एरे को दोनों तरीके से देख लिए। अब लास्ट हमारा एग्जाम्पल है 8वां एग्जाम्पल, जिसमें हम वी लुकअप के साथ में वाइल्ड कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वाइल्ड कार्ड कैसे इस्तेमाल करते हैं वो समझा देता हूं मैं। वाइल्ड कार्ड का मतलब ये होता है कि आपकी जो लुकअप वैल्यू है आपको वो कंप्लीट नहीं मिली है, या उस लुकअप वैल्यू से रिलेटेड कुछ और भी पार्ट्स हैं, तो आप कुछ पार्ट्स को लेफ्ट साइड या राइट साइड से हाइड कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। इस पूरे नाम में अगर हम देखें तो हमारे पास जो नाम आ रहे हैं, जैसे एस से है ना, यहाँ पे एस से सिर्फ 3 नाम हैं, या फिर मैं यहाँ पे इन्फो से ले लेता हूँ। चलिए मैं एक और कॉलम यहाँ पे ऐड करता हूँ इस तरीके से, और इस कॉलम में मैं डाल देता हूँ फिलहाल के लिए सीरियल नंबर। मैं सीरियल नंबर के बेस पर रिकॉर्ड पता करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 105। अब अगर आप ध्यान से देखिए, आपके पास 105 नाम से सीरियल नंबर एक भी नहीं है। जो भी है इन्फो 101 है, इन्फो 102 है, इन्फो 103 है, 105 एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे है ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, वाइल्ड कार्ड के थ्रू इसके लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स हैं उन नंबर्स को हाइड कर सकते हैं, और सिर्फ इस वाले नंबर के बेस पर डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। वहाँ पे हमें वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल करना होता है। तो कैसे करेंगे चलिए दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू के अंदर इसे ले लीजिए। अब यहाँ हमें ध्यान देना है कि हमें क्या चीज़ इग्नोर करनी है। तो लुकअप वैल्यू लेने से पहले मैं क्या करता हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्टार लगा देता हूँ, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा और फिर एंड ऑपरेटर लगा देता हूँ। इससे क्या होगा, ये जो स्टार है ये लेफ्ट साइड में, यानी इस नंबर के लेफ्ट साइड में जो भी कुछ लिखा है उसे रीड नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा, और इसके राइट साइड में जो नंबर ये है सिर्फ इसी को चेक करेगा इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने कर दिया F4, लगा दिया कॉमा। टेबल एरे के अंदर हम यहाँ से इस बार टेबल सेलेक्ट करेंगे, F4 कॉमा। अभी हमें क्या चाहिए, नेम। तो हम कॉलम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम एरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉलम का इस्तेमाल करना पसंद करूँगा, तो कॉलम का इस्तेमाल कर रहे हैं। एरे के अंदर हमने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। इसमें सीरियल नंबर को फिक्स कर देते हैं, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, कॉमा 0 और करली ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। कंट्रोल के साथ इंटर करिए। अब देखिए 105 नंबर पे नीरज है। अगर आप चाहें तो इसके नंबर्स में चेंजेस करके भी देख सकते हैं। 108 है राजेश यादव, डेवलपर माहिम। 108 की जगह पे 110 आप लगा के देख लीजिए, 110 आयशा खान। तो आपका सारा रिकॉर्ड इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा वी लुकअप का आज का कंप्लीट ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें।